हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू, वेलकम टू HK इंस्टीट्यूट। बच्चों, ये 10th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने जाना केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने फर्स्ट पार्ट में क्लियर की। इस पार्ट में खासकर हम क्लियर करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनके टाइप्स हम क्लियर करेंगे। किसी भी चैप्टर को करने से पहले एक चैप्टर का जो बेसिक होता है, चैप्टर का जो नाम होता है, किस पे आधारित वो चैप्टर है, अगर वो क्लियर हो जाता है तो हमें वो चैप्टर समझने में बहुत आसानी होती है। ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को हम बेसिक लाइफ से जोड़ के देखें कि जब दूध को हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही कोई लोहे की वस्तुएं होती हैं, जो आयरन पेन वगैरह होता है, लोहे का तवा वगैरह होता है, कील वगैरह होती है, तो उसको हम नमी वाले वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। तो क्यों हो रहा है? केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे। भोजन करते हैं हम, खाना खाते हैं हम, तो जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है बॉडी में। तो जो फूड का डाइजेशन हो रहा है वो किस कारण होता है? केमिकल रिएक्शन के कारण। तो इसी को जब हम स्टडी के फॉर्म में, थोड़ा सा टेक्निकली फॉर्म में देखते हैं तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन बच्चों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को, इस क्लास को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बच्चों, इस क्लास को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 20 से 25 मिनट की है, लेकिन इसका जो कंटेंट है, इसके अंदर जो मटेरियल है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, 20 से 25 घंटे की मेहनत से उस कंटेंट को डिज़ाइन किया गया है, ताकि बहुत अच्छे से आपको वो वीडियो समझ में आए। तो बहुत अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा, आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए बच्चों, आज की केमिस्ट्री की क्लास इन दो पंक्तियों से स्टार्ट करते हैं कि ये क्लास है बिल्कुल फ्री। ये क्लास है बिल्कुल फ्री। कुछ देना है तो लगाना एक ट्री, कुछ देना है तो लगाना एक ट्री, वातावरण भी हो जाएगा शुद्ध। आओ बसाते हैं दिल और दिमाग में केमिस्ट्री। आइए बच्चों, केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात कर रहे थे हम, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, ये हमने जाना। इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम खासकर देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें, तभी आपको सेकंड पार्ट सही से समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इन रिएक्शंस की हम खास तौर पर इस पार्ट में बात करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम साइंटिफिक तौर पे देखने से पहले, फॉर्मूलाज के रूप में देखने से पहले, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले हम देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही लग रहा है कॉम्बिनेशन, जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, मिलना। जब दो रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है बी। जब रिएक्शन होगी तो ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे, दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार और हम समझेंगे। एक रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी। जब रिएक्शन होगी तो दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आइए बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, यहाँ पर रिएक्टेंट एक रहेगा, वो दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा। यह हम बात करें, एक कंपाउंड जब दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट हो सकते हैं, उनका फॉर्मेशन करता है, तो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखते हैं, मान लीजिए एक कंपाउंड है सी,
जब इसकी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के बाद ये कंपाउंड दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको फॉर्मूलाज के फॉर्म में हम देखेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, एक सिंगल प्रोडक्ट जिसमें बनता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम भी बोलते हैं, ये एक रिएक्टेंट है, ये वाटर, ये भी एक रिएक्टेंट है। तो ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। ये एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए दो रिएक्टेंट मिला के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। बच्चों, जिस प्रकार एक व्यक्ति होता है वो जीवन में कई किरदार निभाता है। एक ही व्यक्ति किसी के लिए मामा हो सकता है, किसी के लिए चाचा, किसी के लिए भांजा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक व्यक्ति कई किरदार निभाता है। ऐसे ही हम एक ही इक्वेशन को लें और कई सारे रिएक्शन में वो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन है, और हीट रिलीज हो रही है, इसलिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो ये एग्जाम्पल आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्जोथर्मिक रिएक्शन जो हम आगे देखेंगे, दोनों में ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे ये दो रिएक्टेंट हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आगे बात करते हैं बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा हमने देखा डीकम्पोजिशन में एक कंपाउंड दो प्रोडक्ट में टूट रहा था। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड, देखें, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, इट इज नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बेसिक तौर पे बच्चों समझें तो एक कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना क्या कहलाएगा? डीकम्पोजिशन। अब ये ब्रेक डाउन कई तरीके से हो सकता है। जिस माध्यम से एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा उस आधार पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। आगे हम देखते हैं। देखें बच्चों, थर्मल डीकम्पोजिशन। सबसे पहले हमने डीकम्पोजिशन जाना कि जब एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो। अब जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन कहते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। जब हीट के माध्यम से इसको ब्रेक डाउन करें और ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ये डीकम्पोजिशन है। एक कंपाउंड दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये डीकम्पोजिशन है। अब किसके द्वारा हो रहा है? हीट के द्वारा, तो इसे बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। यदि एक कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से ब्रेक डाउन हो तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। यदि एक कंपाउंड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो तो उसे बोलेंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। आप समझे? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है। ये है कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो प्रोडक्ट, यहाँ पे दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं। वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसी प्रकार फोटोकेमिकल रिएक्शन देखें, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसको ब्रेक डाउन किया गया तो सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन गैस अलग हो गई। आगे बात करते हैं बच्चों। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस मतलब अपने स्थान से हट जाना। तो देखेंगे इसमें, मान लीजिए ये एक कंपाउंड है, AC एक कंपाउंड है और ये B एक एलिमेंट है, दो मिल रहे हैं। अब जब एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं AC एक कंपाउंड है, B एक एलिमेंट है, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है।
तो बी ने क्या किया, बी जो था वो हायर रिएक्टिव था, बी हायर रिएक्टिव था, इसलिए इसने ए को हटा दिया, सी को जो आयन था उसको अपने पास ले आया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको फॉर्मूलाज के फॉर्म में हम आगे देखेंगे। एक बार और इसको आप समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयंस का, कंपाउंड के जो आयन होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। जैसे AC एक कंपाउंड है, BD एक कंपाउंड है। अब AC जो कंपाउंड है उसका C आयन और BD जो कंपाउंड है उसका D आयन, ये C और D जो आयन है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे AC था और यहाँ पे BD था, अब ये AD हो गया, ये BC हो गया, मींस आयंस का एक्सचेंज हो गया। इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड, जो हमने अभी देखा। देखें यहाँ पे जिंक है और ये है कॉपर सल्फेट। अब मान लीजिए जिंक जो है वो हायर रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, तो ये कॉपर अलग हो गया और ये बन गया जिंक सल्फेट। डबल डिस्प्लेसमेंट जो हमने देखा था, एक्सचेंज ऑफ आयंस, कंपाउंड के जो आयन होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो बच्चों, ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। तो अब ये यहाँ से ये क्लोरीन और यहाँ से ये सल्फेट, ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट, सल्फेट इधर चला जाएगा और ये क्लोराइड इधर चला जाएगा, ये सल्फेट और ये क्लोराइड। तो एक्सचेंज ऑफ आयन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे देखते हैं बच्चों एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होने के दौरान एनर्जी रिलीज हो, मींस एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जहां हमने एक्जोथर्मिक में बात की कि एनर्जी रिलीज होती है, वहीं एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मींस यहाँ पे एनर्जी निकलेगी एक्जोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में एनर्जी लगेगी। इसको साइंटिफिक फॉर्म में केमिकल फार्मूलाज के फॉर्म में हम देखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस, मींस हीट प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन ने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। जैसे हम बात करें ये कैल्शियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन हुई हीट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई, कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट एब्जॉर्ब की, तभी वो दो प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन हुआ। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे बात करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन प्लस होती है, ऑक्सीजन प्लस होती है और हाइड्रोजन माइनस होती है, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। जहां ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन प्लस हो रही थी, वहीं रिडक्शन में हाइड्रोजन प्लस होगी। तो जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन माइनस या फिर ऑक्सीजन माइनस हो, वो क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। इसको साइंटिफिक फॉर्म में देखते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो, एक कोई भी हो जाए तो फिर वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगी।
इसी प्रकार रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं, अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीडेशन में गेन हो रहा था ऑक्सीजन का, वहीं रिडक्शन में लॉस होगा ऑक्सीजन का और गेन होगा हाइड्रोजन का। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। केमिकल रिएक्शन विच शोज बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे देखें बच्चों, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जोड़ना, तो ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ऑक्सीडेशन का। यहाँ पे हम बच्चों बात करें कि ये है कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जाएगी, हट जाएगी, हाइड्रोजन के पास आ जाएगी, तो ये H2O हो जाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है, तो ऑक्सीजन का हटना मीन्स ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का हटना तो कहलाएगा रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। कॉपर से ऑक्सीजन हट रही है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन जो है, ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं, इसमें दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इसको आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटी है तो कॉपर अकेला हुआ। इसके बाद हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट रही है रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन। तो दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। आगे बात करते हैं बच्चों, करोजन क्या होता है? जब हम जो आयरन की वस्तुएं होती हैं, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, उन्हें नमी वाले स्थान पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हम छोड़ देते हैं, तो उनकी जो परत होती है, लेयर होती है, वो चेंज हो जाती है, वही है कोरोजन। और कोरोजन सिर्फ लोहे के लिए ही नहीं, हम सिल्वर की भी बात कर सकते हैं, हम कॉपर की बात कर सकते हैं, उन सभी में कोरोजन हमें देखने को मिलता है। तो कोरोजन की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड। मेटल्स जब अनडिजायरेबल कंपाउंड में बदल जाती है तो वो कोरोजन है। ड्यू टू देयर रिएक्शन, अब मेटल की रिएक्शन किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, गैसेस के साथ, जो कि प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इसे ही कोरोजन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर होती है, चांदी होती है, उस पर ब्लैक परत चढ़ जाती है तो वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर जो होता है उस पर ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है तो ये भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। और आयरन का जो एग्जाम्पल है कि लोहे में जंग लगना, वो एक कॉमन एग्जाम्पल है जिसे रस्टिंग भी कहते हैं। आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अब इसको बचा कैसे सकते हैं हम कोरोजन को? तो उसके कुछ उपाय हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं हम। एलॉय मीन्स जब दो मेटल्स को हमने एक साथ मिला दिया तो हम जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनको जंग लगने से बचाया जा सकता है एलॉय के कारण। ऑयलिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, इसके बाद गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पे जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। आगे बात करते हैं बच्चों, रेंसिडिटी क्या होती है? हाँ, आपने देखा होगा कि जो फैट और ऑयल कंटेंट जो फूड होता है, ऐसा फूड जिसमें फैट है या जो तेल की वस्तुएं हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए यदि उनको रख दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो उनका जो टेस्ट है और उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। तो टेस्ट में और स्मेल में चेंज हो जाना, जो फूड होता है, जो फूड मटेरियल्स होते हैं, उनके टेस्ट और स्मेल में चेंज हो जाना रेंसिडिटी कहलाता है। अब ये किस वजह से होता है, किस कारण से होता है, और इसको हम किस प्रकार प्रिवेंट कर सकते हैं, ये देखते हैं। रेंसिडिटी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज। ऐसे फूड मटेरियल जिनमें फैट और ऑयल होता है, उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाए। किस प्रकार? व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर,
जब उन्हें वायु वाले स्थान पर छोड़ दिया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। ये होता है फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन के कारण। इसको बचाया कैसे जा सकता है? रैंसिडिटी को हम एडिंग एंटीऑक्सीडेंट एजेंट, जो भी फूड मटेरियल होते हैं जिनमें फैट होता है, ऑयल होता है, उनके साथ यदि हम एंटीऑक्सीडेंट मिला दें तो रैंसिडिटी की प्रोसेस को रोका जा सकता है। दूसरा उपाय है कीप मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में हम यदि मटेरियल को रखेंगे तो एयर जो हवा वगैरह होती है वो प्रवेश नहीं कर पाएगी और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और रैंसिडिटी की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसके बाद अगली जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम रैंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं वो है यूज नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं जो फैट ऑयल कंटेनिंग जो फूड मटेरियल होते हैं। फोर्थ है कीप देम इन रेफ्रिजरेटर। जो वस्तुएं होती हैं उनको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं जिससे रैंसिडिटी की प्रोसेस को रोका जा सके। तो ये बच्चों हमने एक बेसिक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस चैप्टर का हमने बनाया। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, ये दोनों पार्ट आप एक बार और देखें और किस स्तर की आपने तैयारी की है उसका सेल्फ असेसमेंट अवश्य करें। सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक टेस्ट आप स्वयं का टेस्ट लगा सकते हैं। एक नई क्लास के साथ, नए हुनर के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।